ग्राम कोर्ट में जो विवाद हुआ है, इस विवाद के संबंध में जब ये जेसीबी मशीन वगैरह ट्रैक्टर वगैरह चल रहे थे, तो वहाँ के गांव के जो मांगी लाल जी हैं, मांगी लाल जी प्लस उनके साथ में जो साली समाज के लोग वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने जब इस चीज का विरोध किया तो उन लोगों ने मांगी लाल जी को जातिगत गाली गलौज करके उनको अपमानित किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए उन्होंने तुच्छ और गलत शब्दों का उपयोग करके उन बाबा साहब को अपमानित किया और बाबा साहब को गाली गलौज करके हमारी समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के समुदाय को अपमानित किया और उनके बाबा साहब के साथ गाली गलौज करने से हम सब अपमानित महसूस कर रहे हैं। अगर प्रशासन समय रहते अगर नहीं चेता तो इसका खामियाजा प्रशासन को अतिशीघ्र भुगतना पड़ेगा। मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। दिनांक 22/9/2023 को ग्राम कोर्ट पर हेमाखेड़ा चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा निर्माण के लिए रोकी गई जो जमीन है, तो 50 साल से अधिक वर्षों से वहाँ के लोगों द्वारा और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के द्वारा वहाँ पर रोकी गई थी। उस जमीन को एक समुदाय विशेष के लोगों ने, जिसका एफआईआर में नाम लिखा हुआ है, उन्होंने उस जमीन को हड़पने की गर्ज से जेसीबी और ट्रैक्टरों की सहायता से वहाँ पर पत्थर वगैरह डाल दिए और मिट्टी वगैरह डाल दी है। उसके संबंध में हम आज यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में मुख्य मांगे क्या है सर? ज्ञापन की मुख्य मांगे यह है कि भी ये जो ग्राम कोर्ट के अंदर जो अकारणीय जो इस प्रकार का विवाद पैदा किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के खिलाफ हम ये एक ज्ञापन दे रहे हैं और हमने एफआईआर भी करवा दी है कि वो लोग गांव की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की गरज से और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को हितों को दबाने के लिए वहाँ पर जो थोड़ी सी जमीन बाबा साहब की प्रतिमा निर्माण के लिए रोकी गई है, उस जमीन को वो हड़प रहे हैं। उसके विरोध में आज हम सब ये दलित संगठन और सारे जो ये संगठन जो हम ज्ञापन के ऊपर दे रहे हैं, वो सारे इकट्ठे होकर हम उनके विरोध में ये ज्ञापन आज सौंप रहे हैं। प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्रवाई हुई? प्रशासन द्वारा जैसे ही हमने परिवार रायपुर थाने में पेश किया है, रायपुर थाना अधिकारी द्वारा त्वरित प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन लिया गया और तुरंत उस पर एफआईआर कर दी गई है। लेकिन उसको एफआईआर हुए 22 तारीख को एफआईआर होगी, आज दिनांक 26 है, इनके 4 दिन हो गया है। 4 दिन में अभी ऐसी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट पुलिस थाना रायपुर द्वारा या डिप्टी कार्यालय द्वारा नहीं की गई, ऐसा कोई हमें नहीं लग रहा है। इस कारण से हमें ये ज्ञापन आज देना पड़ता है। समय पर जो भी आपकी मुख्य मांग है वो पूर्ण नहीं होती तो क्या करोगे? अगर हमने अल्टीमेट, वैसे हमने कोई डेट का अल्टीमेट दिया नहीं है, हमने सिर्फ ये कहा कि समय रहते अगर कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है वो डेट नहीं दी, इसका मतलब हो सकता है कल भी करे, परसों करे, कभी भी करे। अगर वो समय रहते अगर उन आरोपियों को अगर गिरफ्तार नहीं करता है और हमारे बाबा साहब की प्रतिमा निर्माण के लिए रोकी गई जमीन को उनके चुंगल से छुड़ाकर अगर वापस नहीं हमें नहीं सौंपी जाती है, तो हम सारे संगठन मिल करके हम रायपुर थाना के सामने आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन के अंदर जितनी भी जो भी अव्यवस्थाएं फैलेगी या फिर जिस प्रकार आंदोलन में जो लोग शामिल होंगे और वो जो भी क्रियाकलाप वहाँ जो रायपुर थाने के बाहर करेंगे, उसमें व्यवस्था अगर होती है और इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई भी अगर मतलब प्रशासन की अव्यवस्था मतलब कानून व्यवस्था अव्यवस्था फैलती करती है, तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि हम पहले से चेता रहे हैं इस चीज के लिए कि अगर उस जमीन को उनके चुंगल से छुड़ाकर अगर बाबा साहब की प्रतिमा निर्माण की जो हमारी जनभावना से जुड़े हुए हैं और बाबा साहब हमारे भगवान के स्वरूप हैं, अगर उनकी जमीन को अगर वो उनके लोगों के से चुंगल को छुड़ाकर नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से हम आंदोलन एक विकराल रूप लेगा। सर आपका परिचय? मेरा नाम एडवोकेट राजकुमार नायक है। मैं रायपुर एसडीएम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और भारतीय जनता पार्टी एसी मोर्चा से मुकुंदा मंडल अध्यक्ष हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन संस्थान रायपुर द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, जो मैंने प्राप्त किया और तहसीलदार साहब भिलवाड़ा मीटिंग में गए, जो तहसीलदार साहब पधारने पर उनको अवगत करा दिया जाएगा और संबंधित जिला कलेक्टर महोदय एसपी साहब को ज्ञापन की प्रतिलिपि भिजवा दी जाएगी और इस पर जो भी कार्यवाही नियमानुसार हमारे विभाग द्वारा की जाएगी।